नमस्कार बंधुओं। हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस हमारे देश के दूसरे उप राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम पर मनाया जाता है। ये एक बहुत बड़े दार्शनिक, शिक्षक और विचारक थे। इनका जन्म तुर्रेमपल्ली में हुआ था। इनके नाम के आगे सर्वपल्ली इसलिए लगाया जाता था क्योंकि ये सर्वपल्ली गांव के निवासी थे और ये अपने गांव से हमेशा जुड़े रहना चाहते थे, इसलिए इनके नाम के आगे सर्वपल्ली लगाया जाता था और ये उनके पूरे परिवार सब लोग लगाते थे। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। इनके पिता वहाँ के एक जाने माने बहुत बड़े आदमी थे। उनका नाम वीरास्वामी था। इनकी माता का नाम शिवकामू था और पत्नी का नाम सीतमा था। इन्होंने हमारे देश में राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया। ये बहुत बड़े क्रांतिकारी नहीं थे, नए जेल गए थे स्वतंत्रता सेनानी के लिए, बल्कि ये एक बहुत बड़े विचारक और दार्शनिक थे। इनका बाद में व्यक्तित्व भरते हुए देखकर, इनकी महान शिक्षा देखकर और ये जब BHU में थे वहाँ पर कुलपति के पद को सुशोभित कर रहे थे, तब इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुलाकर उपराष्ट्रपति पद पर सुशोभित किया। इनको 1954 में भारतीय रत्न का पुरस्कार भी दिया गया, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ये मॉस्को में भारत के राजदूत के रूप में भी रहे। इनसे स्टालिन ने जब मुलाकात की तो उस समय इन्होंने स्टालिन को एक बहुत अच्छा इंसानियत वाला आदमी कहा। तो स्टालिन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे सब लोग बहुत ही कट्टर मानते हैं, आप ही हैं जिसने मेरे अंदर मानवता देखी है। तब इन्होंने कहा था कि देखो, हमारे देश में एक राजा अशोक हुआ करते थे। कलिंग युद्ध के बाद वे एक बहुत ही अहिंसक हो गए और उन्होंने अपना जो बुद्ध धर्म को अपनाकर वे सन्यासी जैसे हो गए। तब स्टालिन ने कहा कि आप में व्यक्तित्व परिवर्तन करने की बहुत क्षमता है। मेरा विचार है कि आप यहीं पर रहें और प्रसन्न रहें। इनके बारे में प्लूटो के एक शिष्य ने कहा था कि किसी देश को अगर बहुत उन्नति करनी है बौद्धिक रूप से, तो वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष हो वह एक शिक्षक हो। और यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अंदर एकदम सही बैठता था। वे उपराष्ट्रपति भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे और शिक्षक भी रहे। उनके बारे में ये भी कहा जाता है वे बड़े हाजिर जवाब थे। एक बार देश में एक समारोह था, वहाँ पर ये गए तो वहाँ पर एक अंग्रेज़ खुद की बहुत बड़ाई कर रहा था कि हम लोग कितने अच्छे गोरे हैं, भगवान की बहुत अच्छी कीर्ति हम लोग हैं। तब इनका अवसर आया तो इन्होंने बोला कि देखिए, भगवान जब रोटी बना रहे थे तो उन्होंने पहली रोटी जब बनाई वह कच्ची रह गई, वह उससे अंग्रेज हुए। दूसरी रोटी एकदम जल गई, वह निग्रो हुए उससे, और जो रोटी बहुत अच्छी बनी वह उससे ही भारत के लोग हुए। इस तरह से वे हाजिर जवाबी में भी बहुत तेज थे। उनको जब मदन मोहन मालवीय ने BHU का, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति बनाने के लिए बुलाया, आमंत्रित किया, तो उनके शिष्य लोग जाने नहीं देना चाहते थे उनको। तो वे लोग कहने लगे कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरा जन्मदिन तुम एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ, जिससे कि शिक्षकों का मान बढ़े। तभी से शिक्षक दिवस उनके जन्मदिन पर मनाया जाने लगा। और वे वहाँ पर जाकर कुलपति हुए
और वहाँ का कार्यभार संभाला। फिर उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको राजनीति में बुला लिया। तो ये हमारे देश के बहुत बड़े दार्शनिक विचारक और हिंदू के जो दर्शन था इसको पूरे विश्व में फैलाया। जैसे स्वामी विवेकानंद ने फैलाया। ये स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते थे। तो ऐसे महान शिक्षक, दार्शनिक, विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति प्रथम बने। सन 1952 से 62 तक 2 बार कार्यकाल संभाला, फिर बाद में राष्ट्रपति हो गए। ऐसी महान हस्ती को हम लोग सत नमन करते हैं। नमस्कार भाइयों।